Hi children, this is your A Nurser. Today I have come up with a new lesson on grammar sentences. Today I have come up with a new lesson on grammar sentences. Read the instructions given at the end of each sentence and do as instructed. Read the instructions given at the end of each sentence and do as instructed. Here is your first sentence. Rajiv says, I have passed the exam. Change into indirect speech. Rajiv says, I have passed the exam. Change into indirect speech. जब एक वाक्य डायरेक्ट स्पीच में देकर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए कहा गया तो पहले आप दो चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब। दिया गया वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब है सेस। दिया गया वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब है सेस। सेस का मतलब दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सेस का मतलब दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई हैव पास्ड द एग्जाम। I have passed the exam. तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? हैव प्लस V3। हैव प्लस V3 अगर वर्ब हो तो दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है करके बोलेंगे। ठीक है। और अब दूसरी बात क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार का वाक्य है? रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार का वाक्य है? आई हैव पास्ड द एग्जाम। रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो कनेक्टिंग वर्ड दैट को जोड़ना चाहिए। वर्ब के बाद कनेक्टिंग वर्ड दैट को जोड़ना चाहिए। तो क्या होगा? राजीव सेस दैट। राजीव सेस दैट। यहां पर आई का मतलब कौन है? राजीव। यहां पर आई का मतलब कौन है? राजीव। तो आई के जगह पे हम क्या लिखेंगे? ही। तो क्या होगा वाक्य? राजीव सेज दैट ही। राजीव सेज दैट ही। हैव का जगह में हैज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज आएगा। तो आंसर क्या होगा? राजीव सेज दैट he has passed the exam. आंसर क्या होगा? राजीव says that he has passed the exam. This is your next sentence. The teacher was teaching the children. The teacher was teaching the children. Begin with the children. Begin with the children. यानी सब्जेक्ट के जगह पे द चिल्ड्रन होना चाहिए। वाक्य द चिल्ड्रन करके
शुरू करना चाहिए। इसका मतलब है दिया गया वाक्य का वॉइस चेंज करने का है। दिया गया वाक्य का वॉइस चेंज करना है। तो दिया गया वाक्य कौन से वॉइस में है? दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में है। दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में है। कैसे पहचाने हैं? यहां पर सब्जेक्ट द टीचर वह कार्य को कर रहा है। कौन सा कार्य है? टीचिंग करने के कार्य। अगर सब्जेक्ट कार्य करता हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस होगा। इफ द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, यहां पर सब्जेक्ट द टीचर वह कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य? टीचिंग। तो दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में है, यानी हमको इस वाक्य को पैसिव में चेंज करने का है। पैसिव में चेंज करने के लिए एक बी फॉर्म एक्स्ट्रा आएगा। टेंस के मुताबिक एक बी फॉर्म एक्स्ट्रा आएगा। दिया गया वाक्य कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है। वाज टीचिंग पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए हमें बीइंग ऐड करना पड़ेगा। चिल्ड्रन सिंगुलर है ना प्लूरल। चिल्ड्रन सिंगुलर है ना प्लूरल। इसलिए वर बीइंग, द चिल्ड्रन वर बीइंग। इसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना चाहिए। टीच का V3 फॉर्म क्या होगा? टीच टाट। टीच टाट। इसलिए क्या होगा? द चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट बाय द टीचर। तो दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में क्या होगा? द चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट बाय द टीचर। द चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट बाय द टीचर। This is your next sentence. Very few cities in India are as big as Mumbai. Very few cities in India are as big as Mumbai. Change into superlative degree. Change into superlative degree. पहले दिया गया वाक्य कौन सा डिग्री में है यह पहचानेंगे। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, इसलिए दिया गया वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है। दिया गया वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है। कैसे पहचाने हैं? एडजेक्टिव कौन सा फॉर्म में है? एज बिग एज। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा डिग्री में है? बिग का मतलब पॉजिटिव। तो हमें यह देखने का है कौन सा फ्रेज के साथ शुरू होता है। वेरी फ्यू। कौन सा फ्रेज के साथ शुरू होता है? वेरी फ्यू। इसलिए सुपरलेटिव में वन ऑफ द होना चाहिए। सुपरलेटिव में क्या आएगा? वन ऑफ द। तो हमें मुंबई के साथ वाक्य शुरू करेंगे। मुंबई इज, क्योंकि मुंबई सिंगुलर है तो इज लेगा। मुंबई इज वन ऑफ द। बिग का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा? बिगेस्ट। बिग का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा? बिगेस्ट। बिगेस्ट। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। इसलिए सुपरलेटिव में दिया गया वाक्य होगा मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट cities in India. Here is your next sentence. I have some duties. I have some duties. I must perform them. I have some duties. I must perform them. Combine the sentences using to plus infinitive. Combine the sentence
sentences using 2 plus infinitive. अगर दो वाक्य देकर दोनों को 2 प्लस इन्फिनेटिव के साथ जोड़ने के लिए कहा गया तो हमें पहले दूसरा वाक्य में वर्ब को पहचानने का है. आई मस्ट परफॉर्म देम. वर्ब क्या होगा? परफॉर्म. वर्ब क्या होगा? परफॉर्म. तो उसके आगे टी और टू लिखेंगे, टू परफॉर्म. इन्फिनेटिव क्या होगा? टू परफॉर्म. पहला वाक्य ऐसे ही लिख लेंगे, फुल स्टॉप निकाल देंगे. तो आंसर क्या होगा? आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म. आंसर क्या होगा? आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म. आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म. This is your next sentence. They declared the results. They declared the results. Add question tag. हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन टैग को ऐड करना चाहिए. अगर कोई वाक्य देकर क्वेश्चन टैग को ऐड करने के लिए कहा जाए तो पहले उस वाक्य का वर्ब का टेंस जानने का है. हमेशा याद रख लीजिए, दो वर्ब फॉर्म्स को हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होंगे. दो वर्ब फॉर्म्स को हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे. वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट. अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो तो डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे. ऐसे ही दिया गया वाक्य सिंपल पास्ट में है. दिया गया वाक्य सिंपल पास्ट में है. कैसे पहचाने हैं? वर्ब डिक्लेयर्ड V2 फॉर्म में है. वर्ब डिक्लेयर्ड V2 फॉर्म में है. दे डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स. डिक्लेयर्ड का मतलब डिड प्लस डिक्लेयर. डिक्लेयर्ड का मतलब डिड प्लस डिक्लेयर. इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस में डिड. सिंपल पास्ट टेंस में अगर एक वाक्य दिया गया हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड. दिया गया वाक्य पॉजिटिव है, दे डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, डिडंट. दिया गया वाक्य पॉजिटिव है, दे डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स, क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा, डिडंट. आपका सब्जेक्ट क्या है? दे, इसलिए दे लगा देंगे. तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? डिडंट दे. दे डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स कामा डिडंट दे क्वेश्चन मार्क कामा क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना चाहिए. दे डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स कामा डिडंट दे क्वेश्चन मार्क, यह होगा आपका सही आंसर.